और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। क्यों? क्या हुई? भारत ने अपनी लंबी दूरी की मिसाइल कुश का बटन दबा दिया। 3, 2, 1 नाउ टेकन ऑफ। ये भारत क्या गेम खेल रहा है बासित साहब? ये एक नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल है which is very very important। एक तो इसकी स्पीड जो है वो बहुत तेज है, मैक्स। भारत की तरफ से अपना खुद का S-400 कैटेगरी का एयर डिफेंस सिस्टम प्रोजेक्ट कुशा के तहत टेस्ट किया गया है और ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ। यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। रात का सन्नाटा, ओडिशा के अब्दुल कलाम द्वीप पर खामोशी और फिर आसमान को चीरती हुई एक ऐसी खौफनाक दहाड़ जिसने बीजिंग से लेकर रावलपिंडी तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी। बड़ा मुश्किल है लड़ना, मैं आपको बात बताऊं, बहुत ही मुश्किल है लड़ना। ये कोई लड़ना इतना आसान काम नहीं है। जो लोग ये समझते होंगे ना कि लड़ाई कोई आसान काम है, लड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ये डर गया पाकिस्तानी, ये डर गया पाकिस्तान। क्योंकि भारत में बना है, भारत का हार्डवेयर, भारत का सॉफ्टवेयर, भारत के साइंटिस्ट, भारत के इंजीनियर, भारत की कंपनी, तो आप किसी और पे निर्भर हैं नहीं। कोई आपको ये नहीं कह सकता कि हमारी ये बात मानो वरना हम ये इंजन आपको नहीं देंगे। अमेरिका करता है ना अक्सर, ये अमेरिका की आदत है। M1 मिसाइल जो है 150 किलोमीटर की रेंज की है, M2 मिसाइल 250 से 300 किलोमीटर की रेंज की है और M3 मिसाइल है करीब 350 से 450। गिने चुने देशों के पास ही ऐसी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होगा क्योंकि दुश्मन अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत ने एयर डिफेंस के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ओडिशा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कुशा का पहला सफल टेस्ट किया। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल ने एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक टारगेट को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया। कुशा मिसाइल सिस्टम को भारत का स्वदेशी S-400 माना जा रहा है। ये फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बड़े दुश्मन विमानों जैसे कई हवाई खतरों को निशाना बनाने में सक्षम है। इस टेस्ट के साथ भारत ने लंबी दूरी की एयर डिफेंस क्षमता में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम बढ़ाया है। प्रोजेक्ट कुशा DRDO द्वारा विकसित की जा रही एक स्वदेशी लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली SAM डिफेंस सिस्टम है। रूस के S-400 को टक्कर देने के लिए डिजाइन की गई इस प्रणाली में 3 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल वेरिएंट 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 400 किलोमीटर रेंज शामिल है, जो स्टील्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियारों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। भारत ने कुशा लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का टेस्ट किया है। ये एक प्रदर्शनी के अंदर कुशा लॉन्ग रेंज मिसाइल का एक मॉडल ये दिखाया जा रहा है, तो मेरे को लगा कि इसकी फोटो लगा लेते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। अब भारत चाह रहा है कि फॉरेन डिपेंडेंसी ना रहे, क्योंकि आपने देखा है कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले किए जा रहे हैं और उनको काउंटर करना बहुत मुश्किल हो गया है। और अगर आप फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे तो कभी भी आपकी सप्लाई लाइन बंद हो सकती है, कभी भी वो देश आपसे नाराज़ हो सकता है अगर आपने उसके साथ उसके हितों के हिसाब से ना खेला तो इसी के ऊपर बात करेंगे। मैं हूं कर्नल दानवीर, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल बाय द सेम नेम दानवीर सिंह। तो जैसा मैंने बोला कि अगर आप फॉरेन कंट्री पर डिपेंडेंट रहेंगे और अगर आपने उसकी तरह गेम ना खेला तो वो सप्लाई रोक देगा। पूरी मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी आपको दे देगा कि ठीक है बनाओ, लेकिन बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे सीकर है या कोई एक खास किस्म का कोई रेडार है वो आपको नहीं देगा, तो उस पर आप डिपेंडेंट रहेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो ऐसी स्थिति ना हो, भारत ने एयर डिफेंस को बहुत सीरियसली ले लिया है और भारत अब सुदर्शन चक्र के तहत ये पूरा अपना एयर डिफेंस सिस्टम चुस्त और दुरुस्त कर रहा है, चाक चौबंद कर रहा है और उसके अंदर लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल
कुशा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये आगे आने वाले समय में S-400 जैसी मिसाइल सिस्टम को रिप्लेस करेगा। इसके डिटेल्स बहुत सारे अभी पब्लिक में नहीं हैं, अंदाजन और कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली अभी कोई इस तरीके की डिटेलिंग नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए। और जो भी डिटेल बाहर लीक भी हुई है वो भी हमेशा इनएक्यूरेट रहती है। तो कभी भी एग्जैक्ट डिटेल आपको किसी भी वेपन सिस्टम की नहीं मिलेगी, स्पेशली वो वेपन सिस्टम जिसका इम्प्लीकेशन बहुत ही स्ट्रेटेजिक होगा। क्योंकि अगर ये वेपन सिस्टम डिप्लॉय होंगे बड़े पैमाने पर, तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक होगा, क्योंकि दुश्मन अपने स्ट्रेटेजिक हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको हवा में ही उड़ा दिया जाएगा। तो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, तो ये अलग अलग लेयर पर अलग अलग टारगेट्स को टारगेट करने के लिए है। और भारत इसी दिशा में आगे काम कर रहा है। और हमने देखा जैसे यूक्रेन ने अभी मॉस्को के ऊपर हमला कर दिया ना हमला, आप नहीं काउंटर कर पाए, अमेरिका भी नहीं कर पाया, ईरान ने बैंड बजा दिया, फोड़ दिया, यूएई जिसका कोई लेना देना नहीं है उसके वैसे ही थप्पड़ पड़ते रहे और उसका बुरा हाल कर दिया। आपकी पेट्रियट मिसाइल, आयरन डोम, एरो, थार्ड और पता नहीं क्या क्या, वो सब फेल हो गए। तो आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको अपना ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि किफ़ायती हो। अब ये भी नहीं हो सकता ना कि 1000 रुपये का ड्रोन चलाया आपने और 1 करोड़ की मिसाइल मार दी उसमें। तो आपको उस हिसाब से बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए लेज़र वेपन्स भी बनाए जा रहे हैं। लेज़र एनर्जी से जो कि मुश्किल से 1 रुपये का, कहीं मैं पढ़ रहा था कि भाई एक लेज़र बीम से अगर कोई मिसाइल या वो डिस्ट्रॉय होता है आपका, तो उस लेज़र बीम की कीमत नॉट मोर देन 1 रुपी। अब ये कितना है सही और कितना नहीं है आई कांट से, बट मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने कहा आपको बता दूं। लेकिन अंडरलाइन ये है कि बहुत सस्ता पड़ेगा। तो हमको उस तरीके की टेक्नोलॉजी बनानी है और ये मिक्स्ड टेक्नोलॉजी का पूरा मिश्रण होगा। मिक्स्ड लेयर्स के तहत ये पूरी चीज़ें टैकल करी जाएंगी। छोटे ड्रोन हैं, टैक्टिकल ड्रोन है, मीडियम एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड के ड्रोन हैं, आपके स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, आपकी क्रूज़ मिसाइल्स हैं। तो बहुत सारे किस्म की थ्रेट को टैकल करने के लिए आप अलग अलग किस्म का सिस्टम रखेंगे। और ये जो सिस्टम आज टेस्ट हुआ है, कुशा मिसाइल, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ये उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। एंड आई एम वेरी श्योर जिस तरीके से हमने इसको गंभीरता से लिया है, क्योंकि जो चीज़ हम गंभीरता से ले लेते हैं वो कर लेते हैं। M1 मिसाइल जो है 150 किलोमीटर की रेंज की है, M2 मिसाइल 250 से 300 किलोमीटर की रेंज की है, और M3 मिसाइल है करीब 350 से 450, सम पीपल से 400, सम पीपल से 450, और ये बेसिकली एक आपका S-400 टाइप एक सिस्टम आपका तैयार हो जाएगा। ये सिस्टम इटसेल्फ इज नॉट द की। इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम जो है जिसके अंदर ये घुसेगा, दैट इज द की। अभी भी आप देखिए S-400 तो रशिया के पास भी है, रशिया के पास, लेकिन जो उसका S-400 का जिस तरह से आपने इस्तेमाल करा उतना वो नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनका एक इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम कहीं ना कहीं देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अ शॉर्टफॉल्स। आपका राइट फ्रॉम द ज़ुलू गन्स, ठीक है, राइट अप टू द S-400 पूरा एक सिंगुलर सिस्टम है जहां पर आप पूरे देश की एयर स्पेस को देख पा रहे हो और पूरे देश की एयर स्पेस को मैनेज कर पा रहे हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड ये एक पार्ट रहेगा उस इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का। नाउ ये M1 जो चीज है ये क्या है और इसके बारे में कोई छाती क्यों नहीं पीट रहे? छाती पीटनी भी नहीं है, आपको इस चीज को चुप रखना है। आपको बार बार कुछ नहीं करना, आपको कोई बाहर से प्रेशर चाहिए नहीं चाहिए, आपको कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए। वैलिडेशन होगी आपके ऑपरेशंस के अंदर। दूसरा, चुपचाप टेस्ट करो उसके बाद, हाँ जी हमने कर दिया, एक प्रेस नोट निकाल दिया, बस खत्म कहानी। होता क्या है कि आपके दुश्मन भी हैं जो जाके यार क्या कर रहे हैं, आपको पता है चाइनीज शिप्स आती रहती हैं, ये होता है, तो दे विल ट्राई एंड फाइंड आउट। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप इस तरह की चीजें करते हो तो एक कॉन्फिडेंस भी दिखता है आपको अपने सिस्टम में कि आपको प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं है। लोगों को भी पता है आपकी कैपेबिलिटी क्या है और आपको भी पता है आपकी कैपेबिलिटी क्या है।
नाउ एक बहुत बड़ा फेज होता है इसके अंदर इंटरसेप्टर गाइडेंस, सीकर और नेटवर्क इंटीग्रेशन का। कहीं ना कहीं ये चीज को आप बोल सकते हैं दैट यू हैव क्रॉस दिस ऑपरेशनल फेज। होता क्या है कि 150 पहले आपके पास आकाश जो सिस्टम से 70-80 किलोमीटर तक जा रहे थे, नाउ यू आर टेकिंग स्टफ अप टू अबाउट 150 किलोमीटर्स। दैट मींस आपने उसी चीज को थोड़ा सा अपग्रेड करा है, आपने यू क्रिएटेड अ लिटिल मोर गेम इनटू इट एंड आप आगे जा सकते हो। इसी को आप फर्दर एक्सटेंड करोगे। नाउ इसके अंदर ऑफ कोर्स आपको कहीं ना कहीं से नो हाउ भी मिलती है, कहीं आपकी अपनी रिसर्च भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट दिस इज प्योरली एन इंडियन मेड सिस्टम।